जी, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का हमारा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर से मुराद आप समझ जाएँ, जैसे अन था, अनसैचुरेटेड का मतलब था कि लेस अमाउंट, और सैचुरेटेड में था कि मुकम्मल अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जितना उसमें डिज़ोल्व हो सकता है। सुपर में उससे भी ज़्यादा, यानी मैक्सिमम से भी ज़्यादा अमाउंट में अगर सॉल्यूशन के अंदर हल हो सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड। अब समझें सुपर सैचुरेटेड बनेगा कैसे। यहाँ पर था एट ए गिवन टेम्परेचर, जहाँ पर हर जगह देखें लफ्ज़ आ रहा है गिवन टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड बनने का तरीका पहले समझ लें, फिर उसके बाद डेफिनेशन को समझेंगे। ये बनता ऐसे है, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक दफ़ा आपने बना लिया, एक स्टेज पर पहुंच गए जब अभी उसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट हल नहीं हो सकता, अब आप क्या करेंगे? आप इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा? इट विल डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट। तो इसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट हल हो सकता है। तो सॉल्यूट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्यूट उसमें ज़्यादा हल हो जाएगा। सॉल्यूट सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड से क्या मुराद है? कि उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट हल हो जाएगा। ये आपकी भी ऑब्जर्वेशन है, आपको पहले से ये बात पता है कि जब किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हल हो जाता है। देखें, चीनी है, चीनी की मिसाल सादा हर एक हम में से जानता है कि अगर आप उसको चूल्हे पे रख के हल्का सा भी गर्म करेंगे तो वो चीनी जो पहले हल नहीं हो रही ठंडे पानी में, वो उसमें हल हो जाएगी। गर्मियों में जब हम शरबत बनाते हैं तो कभी हमने बर्फ़ डाल दी है तो चीनी नहीं डाली, तो ठंडे पानी में हम सबको पता है कि वो चीनी हल नहीं होगी। हम क्या करेंगे? एक अलग से बर्तन में गर्म पानी लेते हैं या नॉर्मल पानी लेते हैं, बर्फ़ वाला नहीं होता लेकिन उसमें चीनी हल हो जाती है, फिर हम वो हल करके फिर वो उसमें जग में डालते हैं तो वो हल हो जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आपको पता है। तो अब वो क्या बता रहा है कि देन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दे बिकम टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड ए सॉल्यूशन। अब ये डेफिनेशन देख लीजिए, सॉल्यूशन दैट इज़ मोर concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution। अब ये कैसे बनेगा, इसका आगे एक्सप्लेनेशन है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता। जैसे ये स्टेबल है, एक ख़ास टेम्परेचर पे उसकी कंसंट्रेशन फिक्स होगी और वो मैक्सिमम होगी, इसमें कम होगी, लेसर अमाउंट होगी। अब इसके अंदर है तो ज़्यादा लेकिन वो स्टेबल नहीं है। वो हमने कैसे स्टेबल कर ली? हीट करने से की है। देयरफॉर एन ईजी वे टू गेट ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर। ज़ाहिर है कि जब हम उसको गर्म करेंगे, फ़र्ज़ करें रूम टेम्परेचर था पहले 25 या 30, हमने उस पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। अब हम उसको हल्का सा गर्म करते हैं, 60 पे ले जाते हैं और उसमें सॉल्यूट और हल करते जा रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पर भी एक ख़ास स्टेज आएगी जब मज़ीद, क्योंकि हमने टेम्परेचर फ़िक्स कर दिया है, 60 कर दिया है, बढ़ा नहीं रहे, तो अब वहाँ पर भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। वो हम कहेंगे एट हाई टेम्परेचर, वो एट 60 पे होगा। पहले 30 पर था, अब 60 पर हो गया। अब उसमें सॉल्यूट भी ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या करना है? इट इज़ देन कूल्ड टू ए टेम्परेचर where excess solute crystallizes out and leaves behind a saturated solution। ज़ाहिर है जब आप ठंडा करेंगे तो उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो ज़्यादा सॉल्यूट डाला हुआ है वो नीचे बैठेगा। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं, ये इसने खोल के नहीं बयान किया। इसका एक तरीका ये होता है कि अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करेंगे तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो नीचे नहीं बैठेगा, वो उसी के अंदर ही रहेगा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लो टेम्परेचर पे आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको यकदम ठंडा कर देते हैं या आप उस सॉल्यूशन को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं ठंडा करके, तो उसमें से जो सॉल्यूट एक्स्ट्रा है वो क्रिस्टल बन के वो नीचे बैठ जाता है और फिर उसके अंदर सैचुरेटेड भी नहीं बचता। इसमें तो लिखा है ना, लीव्स बिहाइंड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सारे का सारे नीचे बैठ जाता है, पीछे पानी रह जाता है, उसे मदर लिकर कहते हैं। लेकिन बहरहाल चलें आप इसको भी इसी तरह लिख लें। इट इज़ देन कूल्ड टू टेम्परेचर वेयर एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेज आउट एंड लीव्स बिहाइंड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एग्जांपल दी है। एग्जाम्पल जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में करके दिखाई जाए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ये आप इसको यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो भी तलाश कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट ये पानी में हल हो जाता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है। उसने बताया इसकी 20 डिग्री पर
20.9 ग्राम साल्ट जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 20.9 यानी तकरीबन 21 ग्राम हल हो जाता है। अब अगर आप इसको इससे कम हल करेंगे, मसलन 10 या 12 या 14 15 हल करते हैं 20 डिग्री पे, तो वो क्या कहलाएगा, लेस अमाउंट वाला अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको हीट कर देते हो, 20 से ऊपर ले जाते हो, 20 से ऊपर जो है वो फ़र्ज़ करें 50 कर लेते हैं टेम्परेचर, तो जाहिर है कि इसमें ये ज़्यादा अमाउंट, डबल से भी ज़्यादा इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी इसी 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसके बाद जब आप इसको ठंडा करते हो, आहिस्ता आहिस्ता करना है, ये भी शर्त है, तो ये क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको जल्दी से ठंडा करते हो तो ये सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल जो हैं वो सारे उस टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर बन जाते हैं और वो सारा जो है वो नीचे बैठ जाता है और पानी जो है वो खाली पानी रह जाता है, उसके अंदर बहुत कम जो है वो सोडियम थायोसल्फेट रहता है। तो इसका तरीका सुपर सैचुरेटेड बनाने का ये कि उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके 20 डिग्री पर लेकर आना है। तो ये आपका देखें लॉन्ग क्वेश्चन, ये सुपर सैचुरेटेड का भी लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। होता क्या है सुपर सैचुरेटेड, ये आपने ये सारा याद करना है। इसमें एग्जांपल जो आप देखें यहाँ से शुरू हो रही है और ये ऊपर बनाने का तरीका और ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी यहाँ तक। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, और इसके साथ अनसैचुरेटेड इसके साथ ही मिला के आता है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आ सकता है, लेकिन ये इसके साथ ज़्यादा आएगा और ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक हो गया। अब आपने जो लिखने वाला काम करना है वो आपने सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साथ में अनसैचुरेटेड भी कर लें, इन तीनों को आपने लिखना है, लिख के मुझे भेजना है। ये आपका होमवर्क है और इसको याद भी करना है आपने, ठीक है। ये इक्वेशंस भी साथ बना के आपने मुझे भेजनी है, ठीक है जी। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।